नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में आप सभी का स्वागत है। आप यहां पर स्पेशल ईवीएस पढ़ रहे हैं और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ईवीएस क्लासेस के लिए बने रहें। यह चैनल हमारा खासकर स्पेशल ईवीएस के लिए ही बना हुआ है, कहीं और ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन नंबर 1, नदी का जल कैसा पारिस्थितिक तंत्र है? नदी का जल कैसा पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये लॉक्टिक होगा, लॉटिक। बहता हुआ जल में हमारा लॉटिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। तालाब का जल कैसा पारिस्थितिक तंत्र है? तो स्थिर जल है, तो लैंटिक होगा। क्या होगा? लैंटिक। इकोटोन क्या है? इकोटोन क्या है? तो ये क्या है हमारा? दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। स्वच्छ जल में घुलित ऑक्सीजन का आदर्श स्तर कितना है? मतलब स्वच्छ जल में कितना ऑक्सीजन होता है? तो 5 से मिलीग्राम पर लीटर, 5 से 8 मिलीग्राम पर लीटर। जल प्रदूषण का जैविक संकेत कौन है? तो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जल प्रदूषण का जैविक संकेत कौन करता है? तो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया। कैलिफॉर्म नामक बैक्टीरिया है ये। और बीओडी क्या है? बीओडी क्या है? क्या मापता है? तो जल में कार्बनिक प्रदूषण को मापता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में कार्बनिक प्रदूषण को मापता है। चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं हम सीओडी की। सीओडी क्या है? तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या, और ये क्या मापता है? जल में कुल रासायनिक प्रदूषण। जल में कुल रासायनिक प्रदूषण को मापता है। पेयजल। पेयजल में अधिकतम अनुमेय फ्लोराइड स्तर क्या है? तो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। और इससे रोग कौन सा होता है? तो फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। किसके कारण? अत्यधिक फ्लोराइड स्तर बढ़ने के कारण। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय का गठन कब हुआ? तो 1995 में। नमामि गंगे वाला याद रखें। नमामि गंगे की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में हुई थी। आगे देखिए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 2525 मीटर। और यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री बंदरपुर में हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 को हमारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। ओडीएफ का अर्थ क्या है? तो ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त। शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014 से। इसको ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। ठोस कचरे का प्रबंध नियम 2016 के अनुसार कचरे के कितने प्रकार हैं? ठोस कचरा प्रबंध नियम 2016 में आया और इसके अनुसार कचरा कितने प्रकार का होता है? तो कचरा हमारा 3 प्रकार का होता है। ज़्यादातर 2 प्रकार का सुना है, गीला कचरा और सूखा कचरा। तीसरा होता है एक खतरनाक कचरा। कैसा कचरा? खतरनाक कचरा। ठीक है, तो गीला, सूखा और खतरनाक कचरा। ठीक है। बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम कब आया? तो 2016 को। चलिए देखते हैं आगे। अब ये बोल रहे हैं कि प्लास्टिक कचरा, कौन सा कचरा? प्लास्टिक कचरा प्रबंध नियम 2016। प्लास्टिक की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो प्लास्टिक की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन की तय की गई है। प्लास्टिक की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन तय की गई है। ठीक है। ई कचरा प्रबंध नियम कब लागू हुआ? तो 2016 को। ठीक। सीपीसीबी का गठन किस अधिनियम के तहत है? तो जल अधिनियम 1974 के तहत। ध्वनि का मानक
स्तर, ध्वनि का मानक स्तर औद्योगिक क्षेत्र में कितना है? तो ये कितना है हमारा औद्योगिक क्षेत्र में 75 dB, और मनुष्य जहाँ रहता है उसमें कितना है 55 dB, और रात में कितना है, ये दिन में है। जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ 75, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है वहाँ पर 55, और रात में कितना है 45 dB। ठीक है, ये है। ध्वनि का मानक स्तर शांत क्षेत्र में कितना है? तो 50 dB। ग्रीन मफलर क्या है? तो रोडों के किनारे, सड़कों के किनारे लगाकर, पेड़ लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करना, मतलब ये आवाज़ों को इधर इधर जाने से रोक देता है। चलिए देखते हैं अगला। अल्ट्रासोनिक क्या होती हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और इंफ्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से कम। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो हल्का नीला। कैसा होता है? हल्का नीला। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला। और इसके संकेत की बात करें हम तो O3 किससे रक्षा करता है? तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से। इसके शरण का ह्रास का कारण क्या है? तो CFC। CFC का यूज कहाँ पर नहीं होता? तो अब उपग्रहों में नहीं होता, उपग्रहों में CFC का यूज नहीं होता। कहाँ पर होता है यूज? तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इत्यादि में इसका यूज होता है। रोग कौन सा हो जाता है? तो कैंसर, कैंसर रोग हो जाता है। ओजोन परत का संरक्षण 16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यह है वियना कन्वेंशन। ओजोन संरक्षण के लिए पहली संधि हुई थी वियना संरक्षण में, ये लिखा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CO2। मतलब कौन सी गैस? सूखी गैस, सूखी गैस पेड़ द्वारा ऑब्जर्व की जाती है और ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है, रिलीज किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो मेथेन CH4 का सूत्र क्या है? CH4 का सूत्र क्या है? तो आर्द्र भूमि, धान के खेत और पशुपालन से हमें क्या है मिलती है? तो आर्द्र भूमि से मतलब दलदली क्षेत्रों से, और धान के खेतों से और पशुपालन से ये हमें निकलती हुई मिलती है। CFC का उपयोग कहाँ नहीं होता? तो अब नए उपग्रहों में नहीं होता, बताया ना अभी। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों की सूची 6 गैस शामिल है। क्योटो प्रोटोकॉल में कितनी गैसें शामिल हैं? कितनी ग्रीन हाउस गैसें शामिल हैं? तो 6 गैस। कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। कार्बन डेटिंग की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल में होती है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट IPCC की स्थापना कब हुई? तो 1988 में। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का संकेत कौन करता है? तो ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु परिवर्तन का संकेत है। एल्बिडो क्या है? तो एल्बिडो क्या है? किसी सतह से परावर्तित सौर विकिरणें, जहाँ से सौर विकिरणें परावर्तित हो जाती हैं उसे एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक एल्बिडो कहाँ पर है? पृथ्वी का सबसे अधिक एल्बिडो कहाँ पर है? जहाँ से सौर विकिरणें परावर्तित हो जाती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में। किसके कारण? बर्फ के कारण। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो फोरियर ने। किसने दिया? जोसेफ फोरियर ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी सऊदी अरब में हुई। पर्यावरण शब्द के फ्रेंच एनवायरनमेंट से बना है, जिसका अर्थ है पड़ोस या घेरना। अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और राज्यों का क्या है? कर्तव्य है। संविधान का अनुच्छेद 51A(G) या गे नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण सुरक्षा।
नागरिकों का मौलिक कर्तव्य क्या है? पर्यावरण सुरक्षा, ये 51A जी में है। और पर्यावरण संरक्षण क्या है? राज्यों का कर्तव्य है 48A के तहत। वन्य जीव संवर्धित सूची का विषय है? बिल्कुल है। और इसमें कितने विषय हैं? तो 6 विषय हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूचियां हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कोर क्षेत्र क्या है? तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, जहां पर कोर क्षेत्र, जहां क्रिटिकल एरिया होता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य हाथी गलियारों का संरक्षण, हाथी गलियारों का संरक्षण एलिफेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ये कब आया था हाथी संरक्षण परियोजना? तो 1992 में शुरू हुई। और कहाँ से? सिंहभूमि, झारखंड से। तो हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में शुरू हुई। कहाँ से? सिंहभूमि, झारखंड से। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला। प्रोजेक्ट गिद्ध। गिद्ध क्या है हमारे? गिद्ध हमारे क्या हैं? तो गिद्ध हैं हमारे अपघटनकर्ता, सफाई कर्मी, गिद्ध। तो प्रोजेक्ट गिद्ध या बेल्चर कन्वेंशन 2006 में हमारा शुरुआत हुई। ठीक है, देखते हैं अगला। गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या है? गिद्धों की मृत्यु का कारण क्या है? तो क्या है? डिक्लोफेनॉक दवा, डिक्लोफेनॉक, ध्यान से देखिए, डिक्लोफेनॉक दवा, डिक्लोफेनॉक। गिद्धों की मृत्यु का कारण कौन सी दवा है? तो डिक्लोफेनॉक। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ 2009 में शुरुआत हुआ। देखिए, हाथी परियोजना हमारी 1992 में स्टार्ट हुई। हाथी परियोजना। टाइगर हमारा 1900 कितने में? 72 में स्टार्ट हुआ टाइगर प्रोजेक्ट, 72 में। और हमारा हिम तेंदुआ 2009 में शुरुआत हुई। हिम तेंदुआ 2009 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें, और ख़ासकर ऐसी सेम वीडियो के लिए लगे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।